हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जैसा कि हमने देखा था, कल अपन ने नोटिस देखा था, उसी श्रृंखला के अंदर एक नोटिस और मैं आपको यहाँ लिखकर बताता हूँ। और अपन को ये चीज़ देखनी है कि किस प्रकार से सिमिलरिटीज ऑफ द वर्ड, सिमिलरिटीज ऑफ द लैंग्वेज एक से दूसरे नोटिस को लिखने में अपन यूज कर सकते हैं। वो आप देखें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नोटिस लिखते समय सबसे पहले अपन को उसको एक सर्कल में, यानी कि अपन को एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के अंदर पूरे के पूरे नोटिस को अपन को लिखना होता है। तो उसी श्रृंखला में देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये अपन ने ऊपर से एक बॉक्स बना दिया, ऊपर की लाइन खींच दी बॉक्स की। इसके बाद में ये देखिए, इधर ये साइड वाली लाइन आ गई और लास्ट के अंदर जो अपन है वो लास्ट में लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो एक लाइन का ऊपर आपको एक कॉलम बनाना है। ये हो गया आपका एक लाइन का कॉलम जो अपन यहां बना रहे हैं। ये सिंगल लाइन कॉलम है आपका। और इस कॉलम के अंदर जो भी स्कूल होता है, इंस्टीट्यूशन होती है, या फिर कोई कंपनी होती है जो नोटिस लिख रही है, जो नोटिस दे रही है, उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो यहां अपन कैपिटल लेटर में नाम लिखते हैं। ये देखिए, जैसे कि अपन ने ऊपर एक लाइन का कॉलम बनाया और उस कॉलम के अंदर अपन ने स्कूल का नाम लिखा, किरण बाल भारती स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले अपन को डेट लिखनी है। तो यहां अपन डेट लिखेंगे। चाहे तो आप इससे अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में डेट दो ही प्रकार से मेंशन की जा सकती है। नंबर एक, डे, मंथ और ईयर। दूसरा एक तरीका और मैंने आपको कल बताया था, उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मंथ पहले लेते हैं। जैसे .18.2020, ये दूसरा तरीका है। इन दो के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। यहां अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि मंथ से अपन डेट लिखना शुरू करते हैं तो इसके अंदर डॉट होगा, सिर्फ डॉट, कोमा, डैश और ऑब्लिक वगैरह यूज नहीं होता है। इसके बाद आपको यहां सेंटर में नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में। तो जैसे ये देखिए, आपका ये जो भी आपने कॉलम यूज किया है, इसका सेंटर देखेंगे अपन, और यहां अपन ने लिखा कैपिटल लेटर में नोटिस। और फिर आप इसको अंडरलाइन कर दें। इसके बाद उस हेडिंग का आपको नाम लिखना है जिसके ऊपर आप नोटिस लिखने जा रहे हैं। उसका एक हेडिंग आपको डालना है, जैसा कि मैंने बताया था। अब यहां हेडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल क्विज कॉन्टेस्ट। आज अपन जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट, और इसको अपन ने अंडरलाइन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, and it is very important. I want to learn you something. I want to say you that try to understand the similar words, the similar language we can use from one to another notice writing. And this is the beginning. जैसे कि मैंने कल कहा था, नोटिस आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस में अपन शुरू करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स
are informed that a quiz contest is going to be organized on April 27, 2021। अपन चाहे तो इसमें डे भी यूज कर सकते हैं पहले, ऑन मंडे अप्रैल 26 in the school auditorium। ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। मैंने ये बताया था, देखिए कल वाले सेंटेंसेस, कल वाली चीजें कंफर्म है, ऑलरेडी सारी वही है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ए क्विज कॉन्टेस्ट। हमने चेंज क्या किया? हमने चेंज किया क्विज कॉन्टेस्ट, जो मैंने कल भी बताया था कि जो आपका हेडिंग होगा उस हेडिंग से अपन को सेंटेंस शुरू करना है दैट के बाद का। इसके बाद इन द स्कूल ऑडिटोरियम, पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैं इसको आगे वाले वर्ड में जोड़ देता हूं, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ होगा उसको शुरू करते हैं। द स्टूडेंट्स who would like to participate in this contest must register their to Mrs. Akanksha Singh up to April 20 for or their applications will not be accepted after the due date, after the due date। इसके बाद अपन को नीचे ये लिखना है डेट के नीचे कि ये नोटिस लिखा किसने है। तो यहां जगह कम होने के कारण मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये देखिए, KR सिंह सेक्रेटरी, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, स्कूल एक्टिविटीज। ये जो मैंने लिखा है कॉलम में, ये यहां इस डेट के नीचे आ जाएगा और फिर बाद में ये अपन नीचे से इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। ये हमारा नोटिस हो गया। एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि
हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ मीडियम के बच्चे हैं, इसलिए मैं दोनों के हिसाब से इसको देख रहा हूं। एक बार मैं और इसको बताता हूं। डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग राइटिंग ए नोटिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज रिटन इन अ बॉक्स। at the top of your box there will be column of a single line in which we have to write the name of the institution in capital letter. After it, for the first time, this side we will mention a date. After it, in the center of your box center at the above side we will write notice in capital letter. Just below it we will mention the heading just like quiz contest, and then the whole notice will be written in passive voice mostly, just like all the students are informed that a quiz contest, as I have already told you, that after that we will start the next sentence with heading that we have mentioned here. Is going to be organized. Organized की जगह means the words like held also can be used on Monday, April 26, 2020 in the school auditorium. Then next paragraph, but one thing I want to add in this. If we want, we can mention the subject of the quiz contest. Just like students are informed that a quiz contest, so we can mention here on this place what, जैसे रामायणा, रामायण के ऊपर क्विज कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, तो जैसे क्विज कॉन्टेस्ट ऑन रामायणा, क्विज कॉन्टेस्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, क्विज कॉन्टेस्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, quiz contest on many other things we can mention here, but it's not necessary. Quiz contest is complete in itself. At last, the students who would like to participate in this contest must register their names to Mrs. Akanksha Singh up to April 24, or their applications will not be accepted after the due date. This is the same material we have already used yesterday. अब आपको घर से प्रैक्टिस के लिए कोई से भी 2 नोटिस लिखने हैं, सब्जेक्ट भी आप डिसाइड कीजिए और मेरे को आप पर्सनली मेंशन करके बताओगे कि आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हैं। Thanks a lot.